हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश रोशन और मैं बाबा नगरी देवघर से बिलोंग करता हूं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक मैंने लगभग 400 छोटे बड़े एंटरप्रेन्योर को बनाया है और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी मेरा ऐसा ही कुछ है। आज मैं आपको एक ऐसे प्रेमिसेस में लेके आया हूं जो मेरा खुद का अपना है और इसे मैं काफ़ी लंबे दिनों से चला रहा हूं और आज मैं आपको इस बिज़नेस आइडिया के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपके घर में जो अगरबत्ती स्टिक्स अगरबत्ती जो यूज़ होती है और उसको बनाने में जो स्टिक्स यूज़ होती है उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। और सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट हमारे एरिया के लिए, हमारे इंडिया के लिए बिल्कुल इनोवेटिव है। इसमें काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं क्योंकि अभी इस प्रोडक्ट का हमारे देश में 75% आयात होता है चाइना और वियतनाम जैसे देशों से और हमारा पैसा यहाँ से विदेशों में जा रहा है, जबकि हम बांस के दुनिया के दूसरे बड़े उत्पादक देश हैं, फिर भी हम दुनिया का सबसे बड़ा बांस प्रोडक्ट का आयातक भी हैं। तो चलिए इस बीच की दूरी को कम करते हैं और इस प्रोडक्ट को बनाकर हम मेक इन इंडिया जैसे स्लोगन को सार्थक बनाते हैं और अपने आप को भी आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इस बिज़नेस को करके क्या क्या स्कोप अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं और इसके थ्रू हम लोग कितनी कमाई कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। इसमें कई सारे स्टेप्स हैं जो मैं एक एक करके आपको बताऊँगा और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये वीडियो बनने के पश्चात मैं लास्ट में इसकी पूरी जानकारी भी आपको बता दूंगा कि इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट आपका यूज़ होने वाला है, कहाँ से मिलेगा, इसकी लास्ट में पूरी जानकारी आपको डिटेल में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बिज़नेस की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे पहला स्टेप जो है वो है बैम्बू कटिंग मशीन। ये है बैम्बू क्रॉस कटर। इस पर मैंने अभी बैम्बू को पीसेस कर लिया है। और पीसेस करने के बाद इस बैम्बू को हमने उस मशीन के पास जमा कर लिया है और अब हम इस मशीन पे इस कटे हुए बैम्बू को फाड़ने जा रहे हैं। इस मशीन को कहा जाता है बैम्बू स्प्लिटर मशीन। इसमें स्पेसिफाइड जितने नंबर की डाई लगानी होती है, आपका बैम्बू जितना मोटा होता है उसके अनुसार आपको इसमें डाई लगानी होती है। उतने नंबर का डाई आप इसमें लगा के और आप फाड़ते हैं। अभी हमने ये बैम्बू को इस पे स्प्लिट कर लिया है और स्प्लिट करने के बाद अब इसमें ये जो नॉट आपको दिख रहा है, ये जो गांठ दिख रहा है, इसको हमको नॉट रिमूवर मशीन पर रिमूव करना है। इस गांठ को हटाना है। ये है आपकी नॉट रिमूवर मशीन। इस पर हमको अभी इसके गांठ को हटा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है बैम्बू स्प्लिट्स। इस पे हमने इसके गांठ को हटा लिया है, यानी कि इसके नॉट को रिमूव कर लिया है। और अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है चौथा स्टेप, जिसमें कि हम इसका स्लाइस बनाएंगे। अब तक हम 3 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं: बैम्बू क्रॉस कटिंग, बैम्बू स्प्लिटिंग एंड नॉट रिमूविंग। ये हमारा चौथा स्टेप होगा जिसमें हम इस बैम्बू को स्लाइसेस में तब्दील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके स्लाइसिंग की प्रक्रिया। यह है बैम्बू स्लाइसर मशीन जो इस स्प्लिट्स को स्लाइसेस में तब्दील करेगी।
तो दोस्तों हमने अब तक 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा 5वां स्टेप है, ये है राउंड स्टिक मशीन, जो आपके इस स्लाइसेस को राउंड स्टिक में बदल देगी। यहीं पर कई लोग फंसते हैं। अगर आप सही मशीन नहीं परचेज़ करते हैं तो ये मशीन आपको एक्चुअल शेप में स्टिक्स बना के नहीं देगी और उसी स्थिति में आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको इस मशीन की और पूरे सेटअप की प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी अति आवश्यक है। इसलिए हम मशीन मुहैया कराने के साथ साथ आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं, ताकि आपको अपनी मशीनों के रखरखाव और प्रोडक्शन में सुविधा हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका प्रोडक्शन कम होगा तो आपको लॉस होगा। इसके अलावा अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको मार्केट में बेचने में भी परेशानी आएगी। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो मैं आपको एक ये भी सरप्राइज़ बता रहा हूँ कि मैं आपके प्रोडक्ट को अपने कंपनी के माध्यम से बायबैक भी कर लूँगा। यानी कि मैं आपके प्रोडक्ट को एक एग्रीमेंट के तहत आपसे ख़रीद लूँगा। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो एक निश्चित समयावधि के लिए, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 8 साल के लिए मैं आपके प्रोडक्ट को खरीदूँगा। इसके अलावे अगर आप अपने प्रोडक्ट को खुद से सेल करना चाहें तो भी आप फ्री हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री होकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको इसका जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि बांस, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप लोकल से चाहें तो लोकल से, आपको हम नॉर्थ ईस्ट से भी बैम्बू दे सकते हैं। इजीली हम आपको कम से कम प्राइस में उपलब्ध कराएंगे और हम आपको मार्केट से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की प्राइस देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश स्टिक्स हैं, बिल्कुल राउंड और बिल्कुल शाइनिंग। देखिए स्टिक्स की क्वालिटी। तो दोस्तों मैंने बने हुए स्टिक्स को इस तरीके से बांध लिया है और अब बांधने के बाद बारी है इसको साइज़ में कटिंग करने की। बायर आपको अगर 8 इंच की साइज़ मांगता है, आपको इसको 8 इंच में काटना है। अगर आपको 9 इंच की साइज़ मांगता है तो आपको 9 इंच में काटना है। अगर आपको मच्छर वाली अगरबत्ती बनानी है तो उसके लिए आपको इसे 12 इंच में काटना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैंने अभी इसे 8 इंच पर सेट किया है। ये अभी 8 इंच का कटने जा रहा है। मशीन का डिस्क्रिप्शन। ये है बैम्बू स्टिक साइजिंग मशीन, जिसपे कि स्टिक्स बनाने के बाद हम लोग इस पर पहले साइज करते हैं। इसमें आपका ये जो कटर ब्लेड है, इसका प्रॉपर धार होना काफ़ी आवश्यक है, नहीं तो फिर आपके स्टिक्स का जो है वो मुंह फट जाता है, जिसके वजह से वो आपके मशीन में फंसना शुरू हो जाता है। इसलिए आपके ब्लेड का धार अच्छा होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसमें हम सब काटने से पहले एक पेपर को लपेटते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से इस पर फिट हो जाए और टाइट रहे, ताकि इसका मुंह ना फटे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको इस तरीके से कवर करते हैं। और सबसे पहले इसके अगले छोर को हम लोग काट लेते हैं। इसे हमने प्रॉपर साइज़ में काट लिया है, 8 इंच के साइज़ में। और अब ये चला जाएगा
पॉलिशिंग मशीन में पॉलिश होने के लिए। आप एक मुट्ठी को ऐसे पॉलिश नहीं कर सकते हैं। पॉलिश करने के लिए आपको पॉलिशर के खाने को पूरी तरह से स्टिक से भरना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरह से पॉलिश हो सके, और उसके लिए अच्छा खासा समय देना पड़ता है। तो हम चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं अगला स्टेप, पॉलिशिंग। तो दोस्तों हम अब आ गए हैं अपने अंतिम स्टेप पे, पॉलिशिंग। यहाँ पर हम जो भी स्टिक्स बनाते हैं उसको कटिंग करने के पश्चात पॉलिशर में डालते हैं, जो इस प्रकार है। और पॉलिशर में डालने के बाद इसे अरेंज करके इस तरीके से डालते हैं और इसे पॉलिशर में 4 से 5 घंटे के लिए मूव करते हैं, वो इस प्रकार। दोस्तों ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार है, जो अब बाज़ार जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए इसकी फिनिशिंग और इसकी शाइनिंग, ये कहीं से चाइना स्टिक्स को टक्कर ही नहीं दे रहा बल्कि फेल भी कर रहा है। देखिए इसको। तो अब तक हमने देखा कि टोटल जो भी प्रोसेसेस थे जिसके थ्रू हमने इसे बनाया, काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा वर्कर की आवश्यकता नहीं है। कम वर्कर में आप इसको इजीली चला सकते हैं। बस आपको सही ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अगर आपके पास सही ट्रेनिंग नहीं होगी तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। इसलिए आपको सही ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जो आपको हमारे से यहाँ बिल्कुल मुहैया कराई जाएगी, मशीन के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ जो लोग जानना चाहते हैं कि भाई हम इस बिज़नेस को लगाएंगे तो क्या कमा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस बिज़नेस को लगा के आप तकरीबन 40% का मुनाफा कमाने वाले हैं। जी, आप बिल्कुल 40% का मुनाफा कमाने वाले हैं, और वो भी सिर्फ मशीन को चला के। ना आपको प्रोडक्ट बेचने की टेंशन है और ना ही रॉ मटेरियल को खरीदने की टेंशन है। मैं आपको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगा और मैं आपके प्रोडक्ट को खरीदूंगा भी। मार्केट में ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई झूठा आश्वासन देते हैं कि मैं आपके प्रोडक्ट को खरीद लूँगा। मैं आपको ये आश्वासन ही नहीं, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लोकल कोर्ट से, जो भी आपका लोकल कोर्ट है, वहाँ से मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करूँगा, जिसके तहत जो टाइम पीरियड होगा 5 साल, 4 साल या 8 साल, मैक्सिमम 8 साल तक मैं आपसे इस प्रोडक्ट को रेगुलर खरीदूँगा। और इसके आधार पे अगर आप अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहें तो भी मैं आपके जो एग्रीमेंट है उसको मैं रिन्यू करता रहूँगा। अगर आप हमसे बाद में अगर प्रोडक्शन भी आप बढ़ाना चाहें तो आपको सभी मशीनें नहीं खरीदनी है, टोटल की टोटल 8 मशीनें आपको नहीं खरीदनी है। अगर आप प्रोडक्शन दुगुना करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2 मशीनें, एक स्लाइसर और एक राउंड स्टिक, 2 मशीनें सिर्फ आप खरीद के अपने प्रोडक्शन को दुगुना कर सकते हैं। और जहाँ तक इस प्रोडक्ट की कैपेसिटी की बात है कि ये भाई हमारा मशीन कितना माल बनाता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक सेट आपको एक शिफ्ट में जो तकरीबन 8 घंटे का होगा, आपको 90 से 100 किलो तक का माल फिनिश्ड गुड आपको बना के देगा। 90 से 100 किलो, ये मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ आपको प्रलोभन के तौर पे नहीं बता रहा, ये मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। इसके अलावे जब आप अपना सेट बढ़ाते हैं तो आपको सिर्फ 2 मशीनें खरीदनी पड़ती हैं और उससे आपका प्रोडक्शन 100 से 200 किलो हो जाएगा और आपका मुनाफा पहले से और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इस बार आपको लेबर सिर्फ 2 ही लगेंगे। इसलिए जल्दी करें और इस बिज़नेस को अपनाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाएँ।